शरीरों का ढेर लगा हुआ था और गांधारी माता जुलन कर रही थी। उसी समय वासुदेव कृष्ण वहां आए। उनका बुआ उठो खाओ। बुआ ने कहा कि तुमने हमारे 100 पुत्र मरवा दिए, हमें भूख प्यास नहीं, आप चले जाओ। तो भगवान चले गए। थोड़ी देर बाद उसको भूख लगी, तो ऐसी भयानक भूख लगी कि रहा नहीं गया। इधर देखा तो जहां उसके शरीर पड़े थे पुत्रों के मृत, वहीं एक बेल का फूल खड़ा था और उसमें पके हुए बेल लगे थे। तो मिले कैसे? तो उन्हीं शरीरों के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके बेल तोड़ करके मुख में डाल दिया। उसी समय श्री कृष्ण प्रकट हो गए। ये क्या करते हैं आप बुआ जी? साधारण व्यक्ति भी मृत शरीर का स्पर्श करके स्नान आदि करके तब भोजन करता है। आप अपने पुत्रों के मृत शरीर पर खड़े होकर के खा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो गांधारी ने वहां कहा कि वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्टतरम सुधा। हे वासुदेव, संसार का सबसे बड़ा कष्ट है जरा। जरा माने बुढ़ापा। बूढ़े आदमी को घर में बड़ी पीड़ा होती है। वाजा मारा सुने न कोई, पेश से उठे चले न कोई, सब लोग दिशा भार बीच बुढ़ाते हैं, की करिए करतार बीच बुढ़ाते। कोई नहीं सुनता, कोई आदर नहीं देता। वासुदेव जरा कष्टम, बुढ़ापा बहुत बड़ा दुख है। और कष्टम निर्धन जीवनम, और जिसको ये चिंता हो कि आज हमारा चूल्हा जलेगा कि नहीं, भूखे तो नहीं सोएंगे बच्चे, उससे ज्यादा दुखी और कौन हो सकता है? और पुत्र शोका महाकष्टम, और युवक पुत्र पिता के सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ये महाकष्ट होता है। लेकिन तीनों कष्टों को भुला देने वाला जो कष्ट है, कष्टात् कष्टतरम सुधा, उसका नाम है सुधा भूख। और परीक्षित कहते हैं निषाद दुस्सहा क्षुल्माम, अत्यंत दुस्सह ये भूख। अत्यक्तोदमम, मैं जल भी नहीं पी रहा, उदमपि त्यक्तम, त्यक्तम उदम ये सहतम, बहुब्रीहि समास है। माने जिसने जल भी त्याग रखा हो, ऐसे मुझ परीक्षित को न बाधते, ये भूख प्यास पीड़ित नहीं कर पा देंगे, क्योंकि निरंतम तम मुखाम भोजन कृतम हरिकथामृतम, तम मुखाम भोजन कृतम। कई बार यहाँ लोग संदेह करते हैं कि मुखाम भोज का अर्थ मुख कमल होगा, तो मुख कमल से तो अमृत निकल नहीं सकता, पराग निकलेगा। तो क्या वेदव्यास भगवान चूक गए? नहीं, अम्भसि जायते इति अम्भोजम, जो जल में उत्पन्न होता है वो अम्भोज होता है। और कमल भी जल में उत्पन्न होता है, और चंद्रमा भी समुद्र से उत्पन्न हुआ है, इसलिए अम्भोज का अर्थ है चंद्रमा। तो तन्मुखाम्भोज, चंद्र बनना कृतम, हमारे चंद्र मुख से निकलने वाला जो अमृत है उसका पान कर रहे हैं। और अमृत दो तरह का होता है राजे राजे। पहला अमृत होता है जो भगवान के चरणों से निकला है, और दूसरा अमृत होता है जो भगवान के आचरणों से निकला है। तो चरण तीर्थ और आचरण तीर्थ। तो चरण तीर्थम गंगा, आचरण तीर्थम कथामृतम। और ये बात ऑल्सो माय कंसेप्ट श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 6 अध्याय में देवता लोग जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं दिव्यस्तवान कठोरवहास्ते लोक्या पादावने सरित समरानि हंतुम। बोले कि आपके आचरणों से निकले वाली जो कथा की धारा है और आपके चरणों से निकलने वाली जो गंगा की धारा है, ये दोनों ही धाराएं महाराज लोगों के समल माने पापों को नष्ट कर सकती हैं। लेकिन इनका सेवन कैसे हो? तो आनुश्रवम श्रुति भी रंघित मंग संगैहि
कथामृत जो है कानों से पिया जाता है, सेवन किया जाता है, और जो चरणामृत है वह अंग संग से डुबकी लगा करके सेवन किया जाता है। तो जिसको गंगा में स्नान करने का और जिसको कथा में स्नान करने का अभ्यास हो गया, उसको कभी कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। राम भगत जहाँ धारा सरसई ब्रह्म विचार विचारा। महाराज जी के आने तक हम एक बफर स्टेट के रूप में महाराज जी का पदार्पण हुआ है। हमारे अनिल जी आगे हमने आपका इतना समय लिया। आई एम वेरी सॉरी।